नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अपने मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में। क्योंकि हम सभी जो डिसीजन होते हैं वो हम अपने ब्रेन से ही लेते हैं और जो आज हम डिसीजन ले रहे हैं, जो हम आज कार्य कर रहे हैं, कल उसका ही रिजल्ट आता है। बहुत सारे लोगों के पास एक समस्या होती है कि एक पर्टिकुलर तरह का काम आता है तो वो मैं कर नहीं पाता हूँ, या उसके जो मेरे डिसीजन होते हैं वो गलत हो जाते हैं। वो चाहे रिलेशन में हो, वो चाहे काम में हो, चाहे जॉब में हो, या किसी भी चीज में हो। तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है, उसके पीछे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो अगर थोड़ी लंबी भी हो जाए तो भी आप पूरी देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक ही हम रिजल्ट निकाल पाते हैं किसी भी बात का। ह्यूमन ब्रेन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। एक को बायां मस्तिष्क कहते हैं, एक को दायां मस्तिष्क कहते हैं। दोनों जो ब्रेन्स हैं, मतलब जो दोनों पार्ट हैं ब्रेन के, उनके अलग अलग काम हैं। एक लेफ्ट ब्रेन है, वो बेसिकली लॉजिकल होता है, वो लॉजिक को समझता है, वो तर्क को समझता है। तो जो व्यक्ति ज्यादा तर्क पसंद करता है या जो तार्किक होता है, इसका मतलब होता है कि उसका जो लेफ्ट ब्रेन है वो ज्यादा काम कर रहा है। लेफ्ट ब्रेन शब्दों पे ज्यादा काम करता है, वर्ड्स पे ज्यादा काम करता है। बट अभी मैं किसी भी चीज को टुकड़ों में तोड़ के देखता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के देखता है। वो एक बड़ी पिक्चर के रूप में नहीं देखता है, वो टुकड़ों में तो इस तरीके से आज के टाइम पे जिस व्यक्ति का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता है उसका सोचने का और निर्णय लेने का क्राइटेरिया अलग होता है। जिस व्यक्ति का राइट ब्रेन ज्यादा काम करता है उसका नजरिया अलग होता है, वो अलग तरीके से डिसीजन लेता है। राइट ब्रेन जो होता है वो क्रिएटिव होता है, रचनात्मक होता है। राइट ब्रेन तस्वीरों को समझता है, पिक्चर्स को देखता है, पिक्चर्स को एनालाइज करता है, और उसमें क्या होता है कि वो किसी भी चीज को समूचे पूरे रूप में देखता है, एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखता है। वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं देखता है, वो बड़ी तस्वीर के रूप में देखता है। और भी बहुत सारे राइट ब्रेन के काम हैं, बट अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो हम आगे बात करेंगे। तो होता क्या है कि अगर आपका कोई भी ब्रेन, हो सकता है आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता हो सकता है आपका राइट ब्रेन ज्यादा काम करता हो, लेकिन आज का जो समय है उसके टाइम पे क्या होता है कि मोस्टली जो लोग हैं उनका लेफ्ट ब्रेन अच्छे से काम करता है। अच्छे से काम करने का मतलब ये है कि आज का जो दुनिया है उसमें वो लॉजिकल ज़्यादा है, प्रॉफिट लॉस ये सब चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसलिए आज के टाइम पे जिनका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा काम करता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस माना जाता है। लेकिन होता क्या है कि सही संतुलित व्यक्ति वही होता है जिसका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों एक साथ बैलेंस में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ काम जो राइट ब्रेन के हैं वो भी जरूरी है और लेफ्ट ब्रेन के हैं वो भी जरूरी है। अब हम सोचते हैं कि कोई इस तरीके की सिचुएशन है जिसमें आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता है और आप उस तरीके के बहुत ज्यादा लॉजिकल ही चीजें पसंद करते हैं, भले आपकी जिंदगी में उससे नुकसान हो जाए, या आप तस्वीरों वो इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं। जो राइट ब्रेन वाले होते हैं उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, वो कल्पना कर सकते हैं, उनके पास इमेजिन कर सकते हैं किसी चीज के लिए, इसलिए मैंने बोला कि वो क्रिएटिव होते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको एक चीज देखनी है कि आपकी समस्या किसी भी तरह की हो, आपको अपने राइट ब्रेन को भी बैलेंस में लाना है। अब राइट ब्रेन को बैलेंस में लाते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इमेजिनेशन से जो राइट ब्रेन है वो बैलेंस में आता है। लेफ्ट ब्रेन आपका ऑलरेडी काम कर रहा है, राइट ब्रेन जो आपका है उसको बराबर बैलेंस में लाने के लिए आपको क्या है, आपको सोचने की, आपकी जो चिंतन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे भी चिंतन बढ़ता है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, तो आप सिंपली एक काम कर सकते हैं। आप नॉर्मली जैसे लेटते हैं बिस्तर पे, ढीला छोड़ दें अपने आप को, एकदम शांत हो जाएं, जिससे कि बाहर की जो समस्याएं, टेंशन हो वो आपको ना दिखे, वो दिमाग में ना आए। फिर आप कल्पना कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। आप सोचिए कि आपके पास में अगर सिर्फ 7 दिन का टाइम या 6 महीने का टाइम, तो आपकी जो रिलेशन है वो आपकी पत्नी से कैसे होंगे, आपके बच्चों से कैसे होंगे, आपकी वाइफ से कैसे होंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपके रिलेशन कैसे होंगे, आपके पड़ोसी से आपके रिलेशन कैसे होंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। इसी तरीके से जिस चीज में आप वीक हैं उस तरीके से आप सोच सकते हैं, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। आपको अपना शरीर एकदम ढीला छोड़ देना है और आपको अपनी आंखें बंद करके सिर्फ ये सोचना है कि अगर मेरे पास में ये 6 महीने हैं तो इन 6 महीनों में मैं इन सब लोगों से किस तरीके से बिहेव करूंगा। आपको अपने अंदर आंसर मिल जाएगा। और इस पे एक स्टडी भी हुई है जिसमें एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था और उनको ये कराया गया
कि आपके पास में सिर्फ एक ही सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर है, और आप इस एक सेमेस्टर की ज़िंदगी में क्या करना चाहेंगे, कैसी पढ़ाई करना चाहेंगे। तो वो जो बच्चे थे वो सिर्फ पढ़ाई अच्छे से नहीं करने लगे, बल्कि उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने अपने घर वालों को लेटर भी लिखे, अपने माँ बाप को लेटर लिखे, अपने भाई को लेटर लिखे। उसमें उन्होंने अपना प्यार जाहिर किया कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, मैं आपसे मैं आपका कितना सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी ऐसे तो लगती है कि बहुत बड़ी है, लेकिन अगर गिनी जाए तो वो दिनों में ही निकलेगी, महीनों में ही निकलेगी। तो वो चीज़ें किसकी हैं? वो राइट ब्रेन। तो राइट ब्रेन हमें अपना एक्टिव करना है, और जब हम अपना राइट ब्रेन एक्टिव कर लेंगे तो फिर क्या होगा, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का एक बैलेंस हो जाएगा, और उस हिसाब से आपके जो डिसीजंस हैं वो एकदम बहुत ही सही डिसीजन होंगे। इसके बाद एक और चीज़ क्या करनी है, जो मैंने आपको बताया है कि आपको अपना मिशन स्टेटमेंट लिखना है, और मिशन स्टेटमेंट भी प्रेजेंट में लिखना है। मिशन स्टेटमेंट की मेरी वीडियो भी है, मैं इसमें लिंक भी डाल दूंगा उसकी। आपको मिशन स्टेटमेंट अपना प्रेजेंट में लिखना है, उसमें भाव होने चाहिए, उसमें भावनाएं होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, और वो प्रेजेंट में होना चाहिए। आप अपना मिशन स्टेटमेंट लिखें और उसको इमेजिन करें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में इतने अच्छे परिवर्तन आएंगे, जो चीज़ें आपकी हो ही नहीं रही थी वो चीज़ें आपकी होंगी। जो चीज़ें आप सोचते थे कि यार मैं इसके गलत डिसीजन क्यों ले लेता हूँ, वो आप बहुत अच्छे डिसीजन लेंगे। आज के टाइम पे समस्याएं बहुत तरीके की हैं। समस्याओं में हम देखें जैसे कि पारिवारिक जीवन में बहुत समस्याएं चलती हैं, पति पत्नी की बनती नहीं। तो आप अपने दिमाग में एकदम दिमाग को ढीला छोड़ सकते हैं, और आप सोच सकते हैं कि मेरी 25वीं सालगिरह है शादी की, मैं उसको कैसे मना रहा हूँ। आपका दिमाग आपको बता देगा कि आज के आपके जो जैसे रिलेशन है, उस रिलेशन के हिसाब से आप 25वीं सालगिरह कैसे मना रहे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो सालगिरह बहुत अच्छी बने, तो फिर क्या है, आपको अपना मिशन स्टेटमेंट वैसा तैयार करें, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने दिमाग में इमेजिनेशन करें, और धीरे 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 क्या होगा कि आपका जो राइट ब्रेन है वो आपके लेफ्ट ब्रेन के साथ में बैलेंस करेगा, और आपकी जो कार्य करने की क्षमता है, जो कार्य करने का तरीका है, वो उसी तरीके से हो जाएगा। इसको हम पूरे मस्तिष्क का यूज करना कहते हैं, समूचे मस्तिष्क का उपयोग करना कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबके ब्रेन ज़्यादा काम करता है, किसी का राइट काम करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये चीज़ें बहुत ही काम करेंगी, और अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं मुझे, और मैं आपकी हेल्प करूँगा कि कैसे और चीज़ों को आगे किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिए, जिससे दूसरों को भी लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।